अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद MGT 101 लेसन नंबर 2 है। लेसन 1 आपका उम्मीद है समझ आ गई होगी। आपको जो चीज़ उसमें मेन थी वो आपको हाईलाइट कर दी गई है। नेक्स्ट लेसन नंबर 2 का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। टाइप्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो दो हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके आगे वो कह रहे हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, मतलब जो प्रॉफिट गेन करने के लिए बिज़नेस करती हैं। और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड वो कंपनीज़ या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सिर्फ लोगों की मदद के लिए काम कर रही होती हैं। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं सोल प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप्स हैं, लिमिटेड कंपनीज़ हैं। और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज़ कौन कौन सी हैं, NGOs है, ट्रस्ट है, सोसाइटीज़ हैं। ये सारी नॉन कमर्शियल हैं, जो सिर्फ हेल्प के तौर पे काम कर रही होती हैं, उनको प्रॉफिट गेन नहीं करना होता। NGO स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQs भी है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। जाहिर बात है हम लोगों ने जो काम करना है, हम लोग कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। बिज़नेस क्या, अगर हम लोग कोई काम स्कूल में कोई टीचर हैं, वो स्टूडेंट्स का टेस्ट डेली बेस पे ले रही है तो उन्होंने भी रिकॉर्ड अपने पास रखना है। प्रिंसिपल्स हैं तो उन्होंने भी फ़ीस का रिकॉर्ड अलहदा रखना है। बच्चों की एंट्रीज हो रही होती हैं, सारी चीज़ का रिकॉर्ड होता ही है। तो वो कॉन्सेप्ट उन्होंने आपको MGT 101 में बताया। वी कैन मेंटेन अ डायरी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड नोट द डेली ट्रांजैक्शंस लाइक सेल, परचेज एक्सेट्रा इन इट। यहाँ पे हम लोग बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो दो ही चीज़ें होंगी, हम लोग चीज़ को सेल करेंगे या परचेज़ करेंगे तो उनकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती है उनको हम लोगों ने एक अलग डायरी में रिकॉर्ड रखना होता है और ये ज़रूरी भी होता है। प्रॉब्लम्स फेस्ड इन मेंटेनिंग डायरी ऑफ ट्रांजैक्शन। जो प्रॉब्लम हमें फेस होते हैं, हम लोग कह रहे हैं लेकिन डायरी हम लोगों ने बनानी है, लेकिन हम लोग डायरी बना लें तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं, वो 3 हैं। हाउ विल वी कम टू नो द इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जाहिर बात है हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे हमारी इनकम भी हो रही होगी, कोई ना कोई चीज़ हम लोग गेन भी कर रहे होंगे, हमारी एक्सपेंसेस भी होंगी, हम लोगों ने मशीनरी कोई ख़राब हो गई है या इवन मशीनरी लाने के लिए कोई पैसा लगाया है, तो ये सारी चीज़ें इनका रिकॉर्ड हम लोग किस तरह रखेंगे, वो सारा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी डायरी संभाली नहीं जाती। तो वी ओनली हैव अ शीट पेज ऑन विच डेली ट्रांजेक्शन आर लिस्टेड। जाहिर बात है हमारे पास सिर्फ वो एक पेज होगा या शीट होगी जिस पे हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स लिखे होंगे कि हम लोगों ने ये वाली चीज़ इतनी ले ली है किसी से और इतनी हम लोगों ने चीज़ किसी को दे दी है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी प्रूफ नहीं होगा जिससे कोई बाद में हम लोगों को इशू हो तो हम लोग आगे प्रूफ दे सकें। आजकल जो है हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, पूरा प्रोसेस जो है कंप्यूटर्स पर अवेलेबल होता है, हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये MGT 101 अभी तक पिछले ज़माने की पढ़नी है जिसमें कोई कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, सिर्फ आपने डायरी या पेज शीट पर अपना सारा रिकॉर्ड फाइनलाइज करना होता था। वी डू नॉट नो विच प्रोडक्ट इज़ सेलिंग बेटर एंड विच इज़ नॉट। सारी बात है हम लोग डायरी पे रिकॉर्ड रख रहे हैं, एक डायरी पे एक पेज पे हम लोगों ने लिख लिया जी इतनी चीज़ें सेल हो रही हैं हमारी, दूसरे पेज पे लिख लिया इतनी चीज़ें जो है हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, अगले पेज पे लिख लिया इतने बंदों ने हमसे उधार लिया, इतना अगले पेज पे लिख लिया चौथे पे इतने बंदों से हमने उधार लिया। लेकिन वो अलग-अलग चीज़, अब जब हम लोगों के पास कोई बंदा आएगा जी मैंने आपको उधार वापस करना, तो हम लोग पहले पेजेस सारे आगे पीछे करेंगे तो फिर ढूंढेंगे हाँ जी ये वाला पेज था जिस पे उधार लेने वाला काम था, तो उधर से फिर ढूंढना ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास एक बहुत मैसी काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो कहते थे ना बखेरा पड़ा हुआ है, तो वो हो जाता है चीज़ों में। ये हमारे पास प्रॉब्लम्स है कुछ। एक अल्टरनेट हम लोगों को दिया गया है, वो क्या है कि हम लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करने थे
3 प्रॉब्लम्स है, उनसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम लोग, उनसे जान कैसे छुड़ा सकते हैं। तो वो क्या है कि हम लोग जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मतलब हमारी चीज़ें जो सेल हो रही हैं और जो परचेज़ हो रही हैं, उनका हम लोगों ने मंथ बाद नोट करना है कि कितनी टाइप्स की हम लोगों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितनी हम लोगों ने चीज़ें बेच ली हैं और कितनी हम लोगों ने ख़रीद ली हैं। ये सारी चीज़ें अलग डिफरेंट पेज पे हम लोगों ने उनको सेटअप करना है, सो डैट एवरी पेज गिव्स टोटल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस लाइक सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब हम लोगों ने उसको अलग पेज पे इसलिए सेव करना है मंथ बाद, कि मंथ बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं चीज़ों की और क्या हमारे सिचुएशन है काम की। नेक्स्ट है ये उन्होंने आपको एक ट्रांजैक्शन पेज दे दिया कि उन्होंने कितनी चीज़ें, मतलब अपना पैसा कहाँ पर ख़र्च किया उन्होंने। तो ये पर्टिकुलर्स आ गए, मतलब जो चीज़ें उनके आइटम्स हुई हैं, और ये आगे उनके पैसे उन्होंने मेंशन कर दिए। कह रहे हैं अगर ट्रांजैक्शंस लार्ज हों तो क्या होगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इट इज़ रियली पॉसिबल टू गो थ्रू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एट द मंथ एंड। ये भी पॉसिबल है कि हम लोग 100,000 जो हैं ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उनको मंथ के महीने के एंड पे देख सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, उन पर जायज़ा ले सकते हैं और उनको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं टू रिक्वायर रिजल्ट्स, किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, एक कैश वर्ड है और एक क्रेडिट है, और इनका ट्रांजैक्शंस करना है, ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है, इसको देख लेते हैं। सेल्स एंड परचेज आर नॉट ऑलवेज फॉर कैश। ठीक है, ये आपका MCQ हो सकता है कि सेल और जो परचेज़ है वो हमेशा ये नहीं होता कि हम लोग जो भी चीज़ ख़रीदें या बेचें वो हमेशा ही पैसे के थ्रू ही हो, मतलब हम लोग ने जो चीज़ ख़रीदी है उसके पैसे दे दें, जो बेची है उसके पैसे ले लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेमेंट्स और रिसिप्ट जो होती है इज़ डिलेड टू अ फ्यूचर डेट, वो डिले भी हो जाता है, कोई हमें पैसे नहीं भी दे के जाता जो चीज़ हम लोगों ने बेची है, और शायद ऐसा हो कि जो हम लोगों ने चीज़ जिससे ख़रीदी है उसको हम लोग पैसे ना दें, तो उसके पास क्या हो जाता है, वो चीज़ उधार हो जाती है। The diary that we have discussed above records cash transactions only। ऊपर जो बात हम लोगों ने डायरीज़ का कहा था कि हम लोग जो भी चीज़ हो रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको हम लोग देख लें, एक डायरी पे नोट कर लें, तो वो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए है, उधार के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट देख लें, ज़ाहिर बात है एक तो डायरी हमारे पास वो होगी जो कैश ट्रांजैक्शंस होंगी, जो पैसे हम लोगों ने बाय हैंड दिए होंगे लोगों को या लोगों से लिए होंगे। तो एक जो है उधार, क्रेडिट जो है ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो उधार में आ जाते हैं, और जो कैश होते हैं वो आपके बाय हैंड जो कैश आपने दी होती है वो होती है। मे बी नोटिस्ड इन सेपरेट डायरी। तो ज़ाहिर बात है हम लोग सेपरेट डायरी या सेपरेट पेज लेंगे जिसमें उधार का खाता हम लोग लिखेंगे, इतने बंदे ने हम लोगों से उधार लिया और इतने से हम लोगों ने लिया। नाउ वी हैव 2 डायरीज़। ज़ाहिर बात है एक उधार वाली हो गई है, डायरी नहीं तो पेज कर लें, एक उधार वाला पेज हो गया और एक जो है कैश वाला हो गया। तो वी नीड टू नो टोटल सेल्स एंड परचेज़, मतलब हम लोगों ने सेल्स भी देखनी है और परचेज़ भी देखनी है, कैश और क्रेडिट दोनों का, एंड अदर इन्फॉर्मेशन लाइक द अमाउंट डेट इज़ पेएबल एंड रिसीवेबल। तो वही बात आ गई कि हम लोगों ने चीज़ देखनी होती है कि हमारी कैश के हाथ में परचेज़ कैश में कितनी चीज़ बिक गई है और कितनी हम लोगों ने ख़रीदी है, दोनों चीज़ें लेके साथ चल रहे हैं। ये नहीं है, सारी बात है हम लोग या तो प्रोड्यूसर्स होंगे या तो कस्टमर्स होंगे, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी, अलग-अलग होंगी। नेक्स्ट अब बात ये आ जाती है, हाउ विल वी गेट आवर रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नाउ। ज़ाहिर बात है 2 डायरीज़ हो गई हैं, 2 पेजेस हो गए हैं, अब हम लोग रिज़ल्ट उसका कैसे लेके आएंगे। ऊपर तो हम लोगों ने कह दिया था कि जी हम लोग मंथ के एंड पे हिसाब कर सकते हैं। डू वी नीड अनदर डायरी टू कंबाइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ दीज डायरीज़। शायद हमें ज़रूरत पड़ जाए एक और डायरी की जिसमें हम इन दोनों के जो है हिसाब किताब को कंबाइन करके लिखें। बट व्हेन वी रिसीव और पे कैश फॉर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स विल we again record transactions on the diary when cash is received or paid, if so where। मतलब ये हुआ सिंपल सी बात, अगर तो हम लोग कैश दे के चीज़ ले रहे हैं या कैश दे के चीज़ ले रहे हैं तो क्या होगा, उसके लिए अलग डायरी होगी,
मतलब 2 डायरीज़ हो जाएंगी, एक कैश दे के चीज़ लेना और एक किसी को देना। फिर दोबारा से 2 डायरीज़ बनेंगी उधार के खाते में, जिसने चीज़ ले लिया या जिसने चीज़ देनी है हमें। फिर क्या होगा, उन दोनों को ज़ाहिर बात है अब हम लोगों ने अपना भी तो हिसाब करना है कि हमें कितना सा प्रॉफिट हो रहा है या हम लोगों ने किस किस को उधार देना है। तो वो डायरीज़ अलग-अलग चीज़ें बनती जाएंगी, तो इसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, बस ये अपने माइंड में थोड़ा सा क्लियर कर लेना। सो द प्रॉब्लम्स कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द साइज और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो ये आपका एमसीक्यूज है, मतलब हाँ आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज़ होती जाएंगी जैसे जैसे आपका बिजनेस जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ये जो पिंक लाइन में है ये इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट जो की हुई है। बट वन थिंग इज़ बिकमिंग सर्टेन एंड दैट इज़ that an accurate reflection of business transacted can only be obtained if both cash and credit transactions are recorded in such a manner that there is no duplication। अब क्या कह रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोग जब ट्रांजेक्शन्स करें कैश और क्रेडिट दोनों की बात हो रही है, वो रिकॉर्ड इस तरह हो कि उसकी कोई और डुप्लीकेशन ना हो, मतलब कोई और उसको चुरा के दोबारा डुप्लीकेट करके उसमें चेंजिंग करके आपके आगे पेश ना कर दी जाएंगे, हाँ जी उनका फ़ायदा हो जाए और आपका नुकसान हो जाए। एंड येट द ट्रांजेक्शन्स आर कम्प्लीटली रिकॉर्डेड, दिस इज़ पॉसिबल ओनली अंडर कमर्शियल अकाउंटिंग। और ये चीज़ जो पॉसिबल है वो कमर्शियल अकाउंटिंग में ही पॉसिबल है। और ये आपका एमसीक्यूज़ है। कमर्शियल अकाउंटिंग क्या है, डिफ़ाइन करना है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा 2 नंबर का। कमर्शियल अकाउंटिंग इज़ डन थ्रू अ सिस्टम। कमर्शियल अकाउंटिंग होती है सिस्टम के थ्रू, दैट इज़ नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग। ऊपर बात हुई थी 2 डायरीज़ होंगी, तो वही जो है आपकी कमर्शियल अकाउंटिंग कहलाती है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। 2 डायरीज़ होंगी उनके पास एंट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि आप डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग में डिफरेंस करें। तो 2 पॉइंट्स इसके हैं, 2 इसके हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स जो हैं हो के लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग या कैश अकाउंटिंग जो है, सिंगल अकाउंटिंग है मतलब आपने कैश दिया और चीज़ ले ली, ना उनके साथ आपका कोई दोबारा ताल्लुक़ है ना उनका आपसे। तो दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स ओनली कैश मूवमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मूवमेंट हाँ जी मूवमेंट ही है, एंड दैट टू अप टू द एक्सटेंट ऑफ रिकॉर्डिंग वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। मतलब आपने जो पैसे दे दिए उसके बदले चीज़ ले ली, उसके बाद आपको कोई गर्ज नहीं है कि वो कहाँ पर गया या आप कहाँ पर गए, किसी ने आपका पीछा नहीं करना कि मेरे पैसे वापस कर दो, वो जो उधार का खाता होता है। दैट मीन्स सॉरी दिस मीन्स दैट ओनली receipt or payment of cash is recorded and no separate record is maintained। जारी बात है जब आपका पैसे आपने दे दिए कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, आपके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं रही कि आपके बाद में कोई ब्लेम आए कि आपने पैसे नहीं दिए, ये वो सारा कुछ, तो ये सिंगल एंट्री अकाउंटिंग में होता है। अबाउट द सोर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एज टू फॉर्म whom द कैश वॉज रिसीव्ड और टू whom इट वॉज पेड। ठीक है ना, पेस्ट नहीं सॉरी पेड था। ये आपका एमसीक्यूज हो जाएगा, येलो एमसीक्यूज ही है। डबल एंट्री बुक कीपिंग या कमर्शियल अकाउंटिंग, डबल एंट्री और कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट एंड सोर्स ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट, मतलब आपने कहाँ से लिया कैसे लिया, ये सारी चीज़ें डबल एंट्री में रिकॉर्ड होती हैं आपकी। इट आल्सो रिकॉर्ड्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब आपकी डबल कमर्शियल अकाउंटिंग में आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो पे हो रही हैं, आपकी मशीनरी पे जितना पैसा लग रहा है, आपके लेबर्स को जितना पैसा दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें अलग-अलग डायरीज़ में एंट्री होती है उनकी और बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। ये जो नेक्स्ट बात उन्होंने लिखी है ये कह रहे हैं कि आपने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, सिर्फ बात इतनी याद रखनी है सिंपल लाइफ में कि आपने जो कैश दी है वो कौन सी डेट में दी है और जो उन पेमेंट किसी ने रिसीव की है वो कौन सी डेट पे या किस टाइम पे आपने उन्होंने रिसीव किया, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वाइल इन कमर्शियल अकाउंटिंग द डेट ऑन विच द एक्सपेंसेस इज़ कॉस्ट, मतलब कमर्शियली आपकी जो चीज़ आप बना रहे हैं, सारी बातें कमर्शियल क्या है, आपने किसी एरिया में फैक्ट्री लगाई है, आप काम कर रहे हैं, तो आपने जो चीज़ वहाँ पे बनाई है उसके एक्सपेंसेस कितने हैं वो याद रखने हैं, वेदर पेड और नॉट,
आपने पे कर दिए हैं या नहीं किए हैं, एज वेल एज द स्प्रेडिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्टन आइटम्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें आपने कमर्शियली जो है नोट करनी होती हैं कि आपने किसको कितना पे कर दिया है, किसको कितना नहीं पे किया। अब ये पे जो है ये लेबर की जो है वेजेस भी हो सकती हैं, उनकी तनख्वाहें भी हो सकती हैं, और साथ ही साथ आपने जितनी जितनी कॉस्ट लगा के अपने प्रोडक्ट्स दूसरों की तरफ भेजी हैं वो सारी चीज़ें आपने उसको रिकॉर्ड के तौर पे रखना है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल की डेफिनेशन है, डिफाइन कैपिटल ये मैंने लिख दिया है, वट एवर मनी आर रिसोर्सेज फ्रॉम वंस ओन पॉकेट आर पुट इन अ बिजनेस। जो भी चीज़ आपकी अपने पॉकेट से आप यूज़ कर रहे हो अपना बिजनेस चलाने के लिए वो आपका कैपिटल होगा। वो रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और वो मनी भी हो सकती है। रिसोर्सेज क्या होंगी, कैपिटल्स हो जाएंगी। आप जहाँ पे लैंड ले रहे हो, जगह ले रहे हो, उसका किराया देना है, वो सारी चीज़ें आप अपने पैसे पहले ख़ुद लगाएंगे, फिर आपके प्रोडक्शन होगी और उसमें आपको प्रॉफिट होगा। नो बिजनेस कैन रन विदाउट मनी आर रिसोर्सेज बीइंग इन्वेस्टेड देयर इन। और कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसमें आप पहले पैसे ना लगाओ या आप उनमें रिसोर्सेज अवेलेबल ना करो और आपको प्रॉफिट मिल जाए या आपका काम चलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट है दिस कैपिटल और इन्वेस्टमेंट मस्ट अर्न रिटर्न ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट ऑन इट्स यूज़ इवन इफ़ इट इज़ कमिंग आउट ऑफ वंस पॉकेट। तो ज़ाहिर बात है जब आपने पैसे लगा दिए हैं, आपका काम चल रहा है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपका काम कितना अच्छा आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दिस रिटर्न इज़ आल्सो नोन एज प्रॉफिट। ज़ाहिर बात है जो आपको रिटर्न में पैसे मिलेंगे वो प्रॉफिट होगा। सो नो कैपिटल शुड बी विदाउट अ प्रॉफिट और अ रिटर्न। तो कोई भी ऐसा कैपिटल नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको प्रॉफिट रिटर्न में ना मिल सके। Also no capital even if coming from the business owner can be without cost। और वही बात है कि कोई भी कैपिटल नहीं होगा ऐसा जिसमें आपको पैसा ना लगाना पड़े। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप पैसे ना लगाओ और आपको कैपिटल वगैरह सारा कुछ मिलना शुरू हो जाए। वाई, अब उन्होंने पूछ लिया वाई, उसका आंसर क्या, बिकॉज इफ़ द सेम सम दैट वाज यूज्ड इन बिजनेस वाज पुट इन द बैंक are used to buy defense savings or national savings certificates, a certain amount of profit would have been earned। जारी बात है जब आप क्या कहते हो कि से वही पैसा जो आप कैपिटल के तौर पे अपनी फैक्ट्री चलाने में नहीं लगा रहे हो, तो आपने वो पैसा किसी बैंक में रखवाना है, तो बैंक आगे से सारी आपकी मनी जो है रेगुलेशन होती है, उनको जो कहते होते हैं वो सूद वगैरह रखते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपको कह देते हैं कि हाँ जी आप इतना पैसे बैंक में रख दें तो आपको इतना प्रॉफिट दे दिया जाएगा। तो प्रॉफिट तो आपने हर जगह लेना है, लेकिन शर्त क्या है कि आपके पैसे यूज़ हो रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बाय पुटिंग दिस मनी इन बिजनेस आ रिटर्न मस्ट बी एक्सपेक्टेड। लेकिन जब आप बिज़नेस में पैसे लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक्सपेक्ट है कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो सकता है। जितना अच्छा काम करेंगे आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। मनी वैल्यू ऑफ टाइम, ये भी चीज़ हमारे जब हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, इम्पोर्टेंस है इसकी। द टाइम ऑफ द proprietor or business persons spent on business is also a business cost and must be paid for by the business in addition to profit। अब जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए टाइम दे रहे हैं तो वो जो टाइम होता है वो बिज़नेस कॉस्ट कहलाती है आपकी, और वो आपने पेड करनी होती है किसी भी लेबर को। जारी बात है आपने काम करवाना है तो वो काम जो है इंसान ही करेंगे, तो लेबर को पेड करना है। और दूसरी बात ये है कि वो जो पेड होगा लेबर को, जो तनख्वाह दी जाएगी, वो आप प्रॉफिट जो आपको गेन हुआ है उसमें से भी दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है स्टार्टिंग में कि जो पेड होती चीज़ें होती हैं, मतलब जो लेबर को तनख्वाहें दी जाती हैं वो भी आपके अपने पैसे, अपनी जेब में से जो पैसे होते हैं उनमें से दी जाती हैं। वाई, because if the business person had employed somebody else in his place, the person would be paid a salary। वही बात है जो मैंने ऊपर आपको पहले बता दिया। therefore a business person's time and money both have costs attached to them। तो ये आपका MCQs है कि जो बिज़नेस पर्सन है जिसने फैक्ट्री लगाने का अच्छा ख्याल सोच लिया है,
या इरादा कर लिया तो उसने टाइम भी देना है और साथ ही साथ मनी भी यूज़ करनी है, इस्तेमाल करनी है दिल बड़ा करके। नथिंग इज़ फ्री नॉर शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। अगर आपने लेबर्स रखे हैं तो उनको आपने वेजेस देनी है, उनको तनख्वाहें देनी है। अगर आप मशीनरी लेके आ रहे हैं तो उनके लिए आपने खर्चा करना है, पैसे देने हैं लोगों को, तो आपको मशीनरी मिलेगी। हाँ, जब खर्चा हो जाएगा उसके बाद आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। गुडविल है, देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड गुडविल। ज़ाहिर बात है, जब हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है या प्रॉफिट गेन हो जाता है तो हम लोगों को थोड़ी सी खुशी भी होती है कि चलो अच्छा है, कुछ अच्छा तो हुआ। तो दिस इज़ सिंपली द वैल्यू अटैच टू द गुड रेपुटेशन अर्नड थ्रू गुड। मतलब जो वैल्यू आपने बनाई, जो वैल्यू कह रही हूँ, जो चीज़ आपने बनाई है, जो गुड आपने बनाई है, उसकी रेपुटेशन कितनी है, वो लोगों को कितनी पसंद आई है और लोग कितना उसको ख़रीद रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, जितना वो ज़्यादा ख़रीदेंगे उतना आपको पे बैक में प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो क्लीन कंडक्ट ऑफ बिजनेस ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। आप साल जो है आपका काम चलता जाएगा। जितनी काम आपका अच्छा होगा, जितनी रेपुटेशन आपकी लोगों की नज़र में बनेगी, लोग आपकी चीज़ बाद में उतनी ही ज़्यादा लेंगे, कहीं और जाएंगे नहीं। तो ज़ाहिर बात है, आपकी जो चीज़ है, जो आपने चीज़ प्रोड्यूस की है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग ख़रीदेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दिस गुड रेपुटेशन आल्सो हैज़ अ वैल्यू एंड बिकम्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिज़नेस। और ये भी रेपुटेशन जो होती है ये बहुत ज़्यादा मानी रखती है। जब आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो पैसा आपका लगा है ऊपर वो कैपिटल के तौर पे, वो आपको पे बैक होके दोबारा से आप जो है वो क्या कहते थे, ग्रो अप करेंगे। आपकी इंडस्ट्री, आपकी जो वो कह दें फैक्ट्री, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चलना शुरू हो जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर वही बात आ जाती है, एक बात है कहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, काम तो दूर की बात है, मैं सीधी बात करती हूँ, अगर हमने कोई पैसा लगाया है किसी चीज़ में और बाद में उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, ज़्यादा अच्छा हमें वो पैसा डबल करके मिल जाए, तो हमें खुशी होती है। अच्छा चलो खैर है, हमने थोड़ा पैसा लगाया था, डबल आ गया। तो जब हम लोग कोई फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे भी यही चीज़ सेम होती है। अच्छा जी, आपने जो है पैसे लगा लिए, पैसे लगा के आपने अपनी फैक्ट्री जो है वो चलाना शुरू कर दिया। अब फैक्ट्री चलना शुरू हो गई है, मशीनरी आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेबर्स ने काम करके एक चीज़ भी प्रोड्यूस कर दी है, वो चीज़ लोगों तक पहुंच गई है, लोगों ने ख़रीदी है, आपको जो है वापस पैसे मिले हैं। वो जो पैसे आपके हाथ में आए हैं, क्या वो आपका प्रॉफिट है? ये बात उन्होंने पूछी है। अब ये क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, तो उसका आंसर है नो, अनलेस वी हैव डिडक्टेड फ्रॉम इट द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर क्योर्ड are on credit and added to it the sale made on credit for which cash is to be received at a later date। अब क्या होता है, वो जो पैसे हमें मिले वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। वो प्रॉफिट कब बनेगा, जब हम लोगों ने जो चीज़ें पैसे लगाए हैं शुरू में कैपिटल के तौर पे, मशीनरी लेके आए हैं, लेबर्स को पैसे दिए, तनख्वाहें दी हैं, वो पैसे सारे हम लोग एक साइड पे जब करेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे, जो कैश हमारे हाथ में बच जाएगा, वो प्रॉफिट होगा। तो एक फार्मूला उन्होंने दे दिया कि कैश सेल, जितनी आपकी सेल हुई है माइनस कैश पेमेंट और प्लस करोगे आप लोग क्रेडिट सेल माइनस क्रेडिट एक्सपेंसेस। ये आपका फार्मूला है अगर आपने प्रॉफिट फाइंड करना है। और दूसरी बात यह याद रखनी है कि सर्टन आइटम्स हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड विल बी यूज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम टू अर्न मोर मनी फॉर बिजनेस। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग एक दफ़ा ले लें तो वो लॉन्ग लास्टिंग हमारे साथ चलती हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है मैं आपको मशीनरी दूंगी। मशीनरी जो है एक दफ़ा पैसा लगा लिया, अच्छा पैसा लगा लिया, तो लॉन्ग लास्टिंग हमारे पास चलेगी। है तो बात वैसे करने वाली नहीं है, मशीन जो होती है वो कब धोखा दे जाए कह नहीं सकते, लेकिन अच्छा मतलब अच्छी मशीनरी के लिए हो तो थोड़ा टाइम तो निकाल ही देती है ना। द कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स विल एज बी spread over their life and also accounted for accordingly in the above equation। ज़ाहिर बात है, अगर आपने एक दफ़ा मशीनरी ले लिया, उसका पैसा जो है पहली दफ़ा जो प्रॉफिट आया, जो पैसे आपके पास आए हैं उनमें से निकाल दिया, तो सेकंड टाइम आपको जब प्रॉफिट आ रहा है उसमें दोबारा से आप मशीनरी के पैसे ऐड नहीं करोगे, क्योंकि आपने पैसा एक ही दफ़ा लगाया मशीनरी के लिए, वो दोबारा नहीं लगा रहे हो जब सेकेंड दफ़ा दूसरी मरतबा प्रोडक्शन होगी।
नेक्स्ट है बजट। बजट क्या है आपका? बजट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्लानिंग। जब आप लोग बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात होती है कैपिटल और बाकी सब के साथ वो बजट भी हो जाता है। द बजट इज़ मेड टू एंश्योर दैट देयर इज़ एट लीस्ट अ बैलेंस बिटवीन इनकम अर्न एंड द एक्सपेंसेस इनक्योर्ड ऑन अर्निंग। बजट क्या होता है कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं और आप कितनी चीज़ें, कितना पैसा उसको यूज़ करके अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, लाइफ गुजार रहे हो। तो एंड टू प्रोवाइड अ रीज़नेबल रिटर्न ऑफ द कैपिटल यूज्ड इन द बिजनेस। ये बात इतनी वो नहीं है इम्पॉर्टेंट। बस बजट ये है कि आपके पास कितना इनकम है आपकी और कितना आप उस पर खर्च करके अपनी लाइफ गुजार रहे हो। However, if there is a shortfall between of income as against expense, अब ये बात जो है हम लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप लोगों को भी पता होगा कि अगर कभी ऐसा हो कि आपकी इनकम में शॉर्टफॉल हो जाए, आपकी इनकम कम हो जाए और एक्सपेंसेस वही रहें, ज़्यादा हो जाए या वही रहें जितने पहले थे, तो इट मीन्स दैट मोर इज़ बीइंग स्पेंड एंड लेस अर्न। सिंपल सी बात है, अगर आपका इनकम आपकी कम हुई है, आप अर्न जो है, कमा जो है रहे हैं वो कम कमा रहे हैं, और आपकी जो स्पेंडेशन है, चीज़ों पर खर्चा जो है वो ज़्यादा हो रहा है। डिस्कशन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सिचुएशन टू बैलेंस, और इफ़ इट कैन नॉट बी सो देन टू अरेंज फॉर लोन्स और मोर कैपिटल टू एंश्योर बिजनेस कंटिन्यूस। अब जारी बात है, अगर हमारी जो है इनकम कम हो रही है, सिंपल लाइफ में भी अगर हम लोग देखें तो इनकम कम हो रही हो, हम लोगों ने ज़िंदगी तो गुजारनी है, ख़र्चा तो करना है, चीज़ें तो लेके आनी है घर में, राशन चीज़ें, चलो राशन कह लेते हैं, राशन तो घर लेके आना। तो अब वो राशन कहाँ से लेना है? हम लोग किसी से उधार लेंगे, किसी से लोन लेंगे जाके तो होगा। लोन का वर्ड जो है वो बिज़नेस में यूज़ होता है कि हम लोग किसी से लोन लेके आते हैं उधार के तौर पे, और अगर आम लाइफ हो तो वो उधार कहलाता है। बट बिजनेस कैन नॉट बी रन ऑन लोन्स एंड दीज मस्ट बी रीपेड। लेकिन जो बिज़नेस जो है, आप आम लाइफ भी देख लें या बिज़नेस भी देख लें, दोनों में जो है लोन पे तो लाइफ चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको वापस करना है। जो पैसा लिया है लोन के तौर पे या उधार के तौर पे वो वापस तो करना है, क्योंकि वो उधार है, लोन है। और नेक्स्ट बजट की डेफिनेशन है, बजट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्लान ऑफ अ फ्यूचर पीरियड एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। वो सारा फ्यूचर प्लान जो उन्होंने मनी के रिलेटेड किया होता है वो उनका बजट होता है। अगर उनको क्या कहते हैं कि एक दफ़ा प्रॉफिट हो गया, पहली दफ़ा उन्होंने लगाई है फैक्ट्री, प्रॉफिट हुआ है, तो बाकी सारी चीज़ों के जो जो उन्होंने पैसे लगाए हैं पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसमें से अच्छा तो ये है कि वो प्रॉफिट में से थोड़ा सा साइड पे पैसा निकाल के रखें। ज़ाहिर बात है लाइफ है, मशीनरी ख़राब हो सकती है, लेबर्स की तनख्वाहें बढ़ानी पड़ जाएं, या आपने जो लैंड जिस पे काम कर रहे हो उसका किराया ज़्यादा हो जाए, तो वो अल्टरनेट पे वहाँ से पैसे जो प्रॉफिट में से पैसे रखें आप उसमें से दे सकते हो। आपको कोई इतना ज़्यादा जो है फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी, किसी और से लोन नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अपने पैसे सेव थे। थैंक यू। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।